बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस्लामी ममालिक पर बड़ा कठिन और मुश्किल वक्त आया हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE ने कल इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है और इस हवाले से अनकरीब ही अमेरिका में एक तकरीब का इनकाद होगा ताकि इस फैसले को बाकायदा शक्ल दी जा सके। UAE के इस फैसले को अब तक अरब ममालिक जिनमें बहरीन, उर्दन और मिस्र शामिल हैं, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है। ताहम सऊदी अरब अभी तक खामोश है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सऊदी अरब की खामोश तईद इस फैसले को हासिल है, जबकि ईरान और तुर्की ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इस फैसले की मज़म्मत की है। उधर बदकिस्मत फ़लस्तीनियों ने इसराइल के अंदर इस फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और इसकी तवक्को भी की जा रही थी। इतलात ये भी हैं कि इस साल के आखिर तक बहुत सारे अरब ममालिक इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि इसका फैसला पहले ही अमेरिका में हो चुका है। अरब ममालिक की बदकिस्मती ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी हमदर्दियाँ इसराइल के साथ हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ की अवाम के हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन बहरहाल फैसला हुक्मरानों का है, हमेशा होता है। इसलिए हम यही देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पर बड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है और फ़लस्तीनियों के मसाइल की बुनियादी वजूहात में भी यही अरब हुक्मरान रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सारी दुनिया के लिए कारआमद है, लेकिन इसराइल के लिए नहीं है। और देखा जाए तो इसराइल के साथ पाकिस्तान का कोई तनाज़ा भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते भी हैं कि जब अरब ममालिक अंदर खाते इसराइल के साथ मफाहमत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके राब्ते भी हैं, तो पाकिस्तान इस राह पर क्यों नहीं चलता? पाकिस्तान अपने इम्कानात, अपनी जो है मौके हैं, उनको क्यों नहीं देखता? असल में जो पाकिस्तान को ये जो सबक सिखाते हैं या ये जो राह दिखाते हैं, ये जो लोग तजिया निगार हैं, और बदकिस्मती से अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इस तरह के और डिबेट्स भी चलेंगे, इस पर बहस भी होगी। बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे तजिया निगार, बहुत से जो मीडिया हाउसेज हैं, वो इस बात को उजागर भी करेंगे कि पाकिस्तान को भी अब इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अकल के इन अंधों को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का असल जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि इसराइल को अरबों से कभी भी कोई मसला नहीं रहा। इसराइल का असल जो हदफ है वो है ग्रेटर इसराइल, और ग्रेटर इसराइल की राह में कभी भी अरब रुकावट नहीं रहे। थोड़ा बहुत ईरान का, हिजबुल्लाह का मसला रहा है, लेकिन वो भी इतनी नहीं है। इसराइल को सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है, उस पाकिस्तान का जिसकी फौज बहुत मजबूत है, जिसका एटमी प्रोग्राम दुनिया मानती है, जिसका मिसाइल प्रोग्राम, जिसकी कौम के अंदर मुसलमानों के हवाले से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी कौम के अंदर मिल्लत इस्लामिया के लिए मोहब्बत खून के अंदर दौड़ती है। इसराइल को उसी पाकिस्तान से खतरा है। हम भले इसराइल को तस्लीम भी कर लें, उसके साथ दोस्ताना रवैये ताल्लुकात भी बना लें, फिर भी इसराइल हमें किसी सूरत माफ करने वाला नहीं है। तो बजाय हम इसराइल की तरफ देखें, उसके साथ ताल्लुकात बनाएं या उस ब्लॉक के साथ शामिल हों, अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा बने, उस अलायंस का हिस्सा बने जो इसराइल के मुतजाद हो, इसराइल के खिलाफ हो। इसलिए हमारा फित्री इत्तेहाद उस अलायंस के साथ बनता है जिसमें तुर्की हो, यकीनन वो इसराइल के खिलाफ है, जिसमें ईरान हो, इसी तरह चीन है, रूस है। रूस अगरचे इसराइल के खिलाफ नहीं है, लेकिन रूस अमेरिका के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हैं, अरब ममालिक भी उनके साथ हैं, भारत भी उनके साथ है। तो इसलिए पाकिस्तान का फित्री इत्तेहाद ईरान के साथ, तुर्की के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, और फिर आने वाले दिनों में
जो तालिबान हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ बनता है। इसलिए पाकिस्तान के जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो 16 अगस्त को कल ही जा रहे हैं सऊदी अरब, तो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान जो वज़ीर बहस नहीं आएगा, बल्कि सऊदी अरब की ये कोशिश और ख्वाहिश होगी कि एक तो हम ईरान से, तुर्की से एक तरफ हो जाएं और दूसरा इसराइल को भी तस्लीम करने पे गौर करें, क्योंकि इसराइल की सबसे बड़ी शदीद ख्वाहिश इस सऊदी अरब और अमेरिका से ये फरमाइश रही है कि दुबई के बाद हमें सबसे पहले पाकिस्तान तस्लीम करे। बल्कि इसराइल के एक अखबार ने यहां तक सुर्खी लगाई है कि अगर पाकिस्तानी अपने शहरियों की जिंदगी चाहते हैं तो उन्हें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मसला है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मसला है, पाकिस्तान की जो है अस्करी कुव्वत, ताकत, इंटेलिजेंस निजाम, उससे मसला है। इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले भले और कोई दुनिया, अरब दुनिया में तस्लीम करे या ना करे, वो तो पहले अंदर खाते तस्लीम कर चुके हैं, हमें पाकिस्तान तस्लीम करो। पाकिस्तान किसी सूरत में ये तस्लीम नहीं करने जा रहा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी हदूद और कयूद वाज़ेह तौर पर अरब हुक्मरानों को, खासतौर पर सऊदी वलीअहद को बता कर आएंगे कि हमारी ये जो है ना दायरा जो है इस हद तक हम जा सकते हैं और इस हद तक नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी बका के तकाजे हैं, कौमी मफादात के तकाजे हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे मजीद दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सऊदी और पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान की एक जो तकून बनती हुई नजर आ रही उस हवाले से, और अब एक तीसरा उनसर जो परसों से ये शामिल हो गया है कि इसराइल को जब दुबई ने तस्लीम कर लिया और अगला मुल्क बहरीन हो सकता है जो तस्लीम करने जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए अब यह भी खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है कि अगर दुबई में और बहरीन में आकर अगर इसराइल बैठ जाता है तो हमारी गवादर को बहुत शदीद खतरात दरपेश हो सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।